गुड आफ्टरनून एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम चैप्टर कर रहे हैं सबसाइडरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इसमें हम परचेज बुक देख चुके हैं। परचेज बुक की मैंने आपको थ्योरी बताई है। उसमें हमने जितने भी सम देखे थे उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम भी पूरी सॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद हमने सेल्स बुक भी स्टार्ट किया था। सेल्स बुक की हमने थ्योरी की थी। उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसके जो सम मैंने आपको करने के लिए कहे थे वो आप लोगों ने किए भी हैं। कुछ छात्राओं का मेरे पास कॉल भी आया था, उन्होंने कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को पूछा है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो एक के बाद एक पॉइंट वाइज हम सॉल्व करते जाएंगे। जूम मीट पर भी मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बातें इम्पोर्टेंट बताई थी जो कि आपको सवाल करने में हेल्पफुल रहती है। कुछ छात्राओं के द्वारा पूछा भी गया था कि जब हम इसमें डिटेल्ड मेथड से सम करते हैं तो उसमें जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है सम का वो क्यों करें। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमने जितना भी माल परचेस किया है या सेल किया है उसका डिस्क्रिप्शन ही हमें सवाल में दिखाई देता है, क्योंकि जो सवाल होता है वो पूरा एक इनवाइस के हिसाब से ही बनाया गया है। तो इनवाइस में एक जो बीजक होता है उसमें जितना हमें गुड्स दिया हुआ है परचेज या सेल उसका जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हो, क्योंकि उसमें हमें रेट और जितना माल खरीदा है उसकी क्वांटिटी ये सब दी हुई होती है। तो हमें डिटेल्ड मेथड में भी वो सब दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारी कैलकुलेशन हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन हमने जो इसको मल्टीप्लाई किया है, रेट निकाला है, वन पीस से जो टोटल पीसेस के हमने कीमत निकाली है वो सही है या नहीं। इसलिए आप लोगों को ये डिटेल्ड मेथड से ही सम करने हैं। और इस सवाल में जो आपको बताया गया है जितना गुड्स वो पूरा यहाँ पे हमें लिखना रहेगा रेट सहित। इसका ट्रेड डिस्काउंट भी हमें ज़रूर शो करना है, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि हमने कितना परसेंटेज से ट्रेड डिस्काउंट दिया या लिया है। तो इस तरह से आप लोग ये सवाल जिन्होंने नहीं किए हैं वो और कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट बुक होगी वो होगी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब क्रय वापसी। जितना भी माल हमने परचेज किया है वो किसी भी रीज़न से, चाहे हमें माल पसंद न आया हो या किसी तरह की कोई टूट फूट हुई हो, किसी भी तरह से जब माल हम रिटर्न कर देते हैं तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। तो परचेज रिटर्न जब होगा तो उसे भी हम बुक में दर्ज करेंगे, उसे भी पुस्तकों में लिखा जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक को हम और इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी खरीदा हुआ माल है वह पूर्णतः मतलब पूरी तरह से या पार्शली अंशतः जब वापस कर दिया जाता है तो इसे बाह्य वापसी मतलब रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहा जाता है। माल तब वापस किया जाएगा जबकि वह ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जिसमें किसी भी तरह की टूट फूट हो, किस्म में किसी तरह का कोई बदलाव हो या पैकिंग ढंग से नहीं किया हो या किसी भी तरह से वजन में कमी आई हो। कोई भी रीज़न हो सकता है जो कि उन्हें पसंद न आया हो परचेस करने वाले व्यक्ति को, तो इसलिए वह रिटर्न कर देता है और वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। तो इसे हम देख लेते हैं, इसका मीनिंग पढ़ेंगे। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक इज दैट बुक विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन pertaining to return some of such goods as were purchased on credit basis. If the container or packing material is also returned with the goods, it is also treated as purchase return. उसे भी हम परचेज रिटर्न में ही मानेंगे जो कि उसका पैकिंग मटेरियल या किसी भी तरह का उसके साथ में हमने माल परचेज किया है। तो इस तरह से परचेज रिटर्न जो होगा उसे हम एक बुक परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। जब भी परचेज रिटर्न होता है तो उसके साथ में एक नोट बनता है या एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक रसीद के रूप में या इनवाइस के रूप में हम कह लें, वह जाता है जो कि डेबिट नोट कहलाएगा। तो जो डेबिट नोट है उसे हम और समझ लेते हैं अच्छे से। When the businessman returned the bought goods to the seller, the sends a debit note comprising the description and price of such goods. This note indicates that the seller's account is debited with the account written in it. If the goods were bought
at a trade discount, it should be deducted from the invoice price of goods returned. The debit note is prepared in duplicate. The original copy is sent to the party to whom the goods are returned and the duplicate carbon copy is kept for office record. जो हम डेबिट नोट तैयार करते तो विक्रेता के द्वारा जो सेलर है एक डेबिट नोट भेजा जाता है जब हम माल को रिटर्न करते हैं। तो इसमें जो लौटाया हुआ माल है, रिटर्न किया हुआ गुड्स होगा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसकी रेट का भी क्लियरली लिखा होता है। डेबिट नोट में लौटाए गए माल का मूल्य लगाते समय विक्रेता द्वारा मतलब सेलर के द्वारा व्यापारी द्वारा क्रय पर दिया गया जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे जरूर कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमने डिस्काउंट दिया है वह हम डिडक्ट कर चुके हैं। तो इसका कारण यह है कि क्रय वापसी में शुद्ध राशि ही लिखी जाती है, परचेज रिटर्न में हम नेट अमाउंट ही लिखेंगे। डेबिट नोट जो होगा वो 2 कॉपीज में बनाया जाएगा। एक जो कॉपी होती है वो सेलर को भेज दी जाती है और दूसरी जो रिकॉर्ड के लिए हम फाइल में कार्बन कॉपी रख लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ जब हम रिटर्न बुक बनाते हैं उसमें काम आती है। तो जिस विक्रेता को हमने माल लौटाया है, जिस सेलर को हमने गुड्स रिटर्न किया है, वह भी कभी कभी एक नोट क्रेता को भेजता है जिसमें वापस हुए माल के विवरण, उसकी कीमत, उसका डिस्काउंट, इन सब का भी वह डिटेल लिखता है। इसे क्रेडिट नोट या जमा की चिट्ठी भी हिंदी में कहा जाता है। क्रेडिट नोट भेजने का अर्थ भी यही होता है कि इस नोट में जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है उसके से क्रेता के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है और क्रय वापसी बही में क्रेडिट नोट के आधार पर ही एंट्री की जाती है। तो इस तरह से जब डेबिट नोट बनेगा तो मतलब हमारे यहाँ परचेज रिटर्न बुक बनाई जाएगी और क्रेडिट डेबिट नोट के सहायता से ही हम परचेज रिटर्न बुक को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ फॉर्मेट देख लेते हैं हम। पहले तो डेबिट नोट का स्पेसिमेन देखेंगे। इसमें डेबिट मेमोरेंडम लिखा है, नंबर लिखा रहेगा 174। जैसा कि हमने डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर के भी स्पेसिमेन देखे थे, उसी तरह यहाँ पे इसका भी स्पेसिमेन देखना है। मेसर्स नरेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एड्रेस लिखा हुआ है 114 नेहरू मार्ग भोपाल। जो डेट पर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वह डेट यहाँ पे डली होती है। एंड वी डेबिट योर अकाउंट एज फॉलोज। जितना हमने गुड्स रिटर्न किया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया होता है। 10815 जे बजाज स्विचेस योर इनवाइस नंबर और फिर आर बीइंग रिटर्न वाई पार्सल पोस्ट बीइंग बैडली डैमेज्ड, पूरी तरह से खराब हुआ था इसलिए वह रिटर्न किया गया है। तो इस तरह से डेबिट नोट में वह बता दिया जाता है कि हमने कितना माल और किस रीजन से रिटर्न किया है। तो इस डेबिट नोट की सहायता से ही फिर परचेज रिटर्न बुक को तैयार किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक के जो कॉलम है वो वही रहेंगे। पहला डेट का जिसमें डेट डाली जाएगी, सेकंड पर्टिकुलर का, फिर यहाँ थर्ड कॉलम आएगा डेबिट नोट का नंबर, फिर लेजर फोलियो नंबर, फिफ्थ नंबर का कॉलम आएगा डिटेल ऑफ अमाउंट एंड नेक्स्ट नेट अमाउंट। ये जो कॉलम्स हैं ये वही जो परचेज बुक और सेल्स बुक के हमने कॉलम्स देखे हैं उसी तरह कॉलम बनेंगे। उसमें जो कॉलम एक सिर्फ इनवाइस नंबर का था वो यहाँ पे चेंज होकर हो जाएगा डेबिट नोट का नंबर। तो इस तरह से जो इसका फॉर्मेट है वो आप अच्छे से देख लें। जो कॉलम चेंज है उस कॉलम को भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसे भी लिखने की 2 मेथड बताई गई है, डिटेल्ड एंड शॉर्टकट। हम ऑब्वियसली देखेंगे डिटेल मेथड में ही हम, क्योंकि उसका हमें पूरा इनवाइस में से ही डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इस डिस्क्रिप्शन के द्वारा ही हम इस सवाल को भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ देखेंगे। Messrs. Keshav Brothers return goods in the month of July 2017 as under. July 15 को रिटर्न टू महेश ब्रदर्स 25 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ 100। तो जो इन्होंने शर्ट पीस रिटर्न किए हैं 15 जुलाई को रिटर्न किए हैं टू महेश ब्रदर्स। तो इस तरह से इन्होंने जो रीज़न लिखा है, बिकॉज ऑफ बीइंग बैडली डैमेज्ड द ट्रेड डिस्काउंट वॉज 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट भी इन्होंने बताया है।
तो इसका हम इसमें जो परचेज रिटर्न बुक में किस तरह एंट्री करेंगे ये देखेंगे। 2012 जुलाई 15 डेट डालेंगे, मैसर्स महेश ब्रदर्स। इसके बाद वह माल लिखा जाएगा जो रिटर्न हुआ है। 25 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ 100 पर 100 का है और 25 टोटल शर्ट पीस हैं। तो इस तरह से अमाउंट होगी इसकी 2500, मतलब 2500 रुपये का माल इन्होंने रिटर्न किया है। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी बताया गया है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को भी 10% से अलग से कैलकुलेट करेंगे, या जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि जब भी डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है यदि 10% हो तो उसका 1 0 कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से 2500 का 1 0 कम करके 250 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाला है। ट्रेड डिस्काउंट को जो अमाउंट है उसमें से लेस किया जाएगा, तो 2500 में से 250 मतलब 250 रुपीज़ माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नेट अमाउंट के कॉलम में 2250 रुपीज़ नेट अमाउंट के कॉलम में लिख दी जाती है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है यहाँ पे जुलाई 28, रिटर्न टू दिनेश ब्रदर्स 30 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ 60 नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। उन्होंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग यह गुड्स सेंड नहीं किया, इसलिए 28 जुलाई को इन्होंने रिटर्न किया है। 30 शर्ट पीसेस रिटर्न किए हैं और उसका रेट है 60 रुपीज़ पर शर्ट पर पीस। तो इसको सवाल में देखेंगे 28 जुलाई डेट के कॉलम में लिखा है, मेसर्स दिनेश ब्रदर्स 30 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर पीस एंड 30, तो 6 3 होता है 18। तो इस तरह से 1800 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 रुपये की राशि यह अमाउंट आएगी। इसमें किसी भी तरह का ट्रेड डिस्काउंट का इंडिकेशन नहीं दिया है, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए 1800 रुपये पूरे जो आएंगे वो नेट अमाउंट के कॉलम में भेजेंगे। इस 1800 रुपये को और 2250 को दोनों को टोटल कर लिया जाएगा तो 4050 रुपीज़ टोटल आएगी। तो इस तरह से 4050 रुपये का गुड्स रिटर्न हुआ है, जो कि हमने इसका रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है। ये केशव ब्रदर्स की बुक है, इसलिए इसमें हेडिंग में परचेज रिटर्न बुक ऑफ मैसर्स केशव ब्रदर्स लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हुई हमारी परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न की बुक के आपको जितने भी सवाल पीछे दिए हैं वो आप कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी बुक है। जिस तरह हम परचेज बुक और सेल्स बुक के सम कर चुके हैं, उसी तरह इसके भी परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक के भी सम आपको करने हैं। सेल्स रिटर्न बुक भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरह परचेज रिटर्न है उसी तरह यहाँ सेल्स रिटर्न बुक का भी दिया हुआ है। मीनिंग देखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक इज दैट सब्सिडरी बुक विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन pertaining to return of such goods as were sold to the customers on credit basis। उधार माल जब भी हमने बेचा है और उस बेचे हुए माल की हमारे पास किसी भी प्रकार से रिटर्न हुआ है, वापसी हुई है, तो वो कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड। तो वह रिटर्न इनवर्ड जो है वो हमारी सेल्स रिटर्न बुक मतलब रिटर्न इनवर्ड बुक में एंट्री की जाती है। तो जब रिटर्न इनवर्ड होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक वापसी होती है, तब बनता है क्रेडिट नोट। जो क्रेडिट नोट बनेगा उसमें भी हमने डेबिट नोट में जिस तरह लिखा है उसी तरह इस स्पेसिमेन के द्वारा आप देखेंगे कि गुड्स जितना भी रिटर्न है वह हम उसमें डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जो हम नंबर डालते हैं वो नंबर आपको मन से डालना है। जो एड्रेस लिखा हुआ है ये एड्रेस आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जहाँ का एड्रेस है, जहाँ से रिटर्न हुआ है और जहाँ पे हम रिटर्न करके भेज रहे हैं, दोनों ही एड्रेस यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं। तो क्रेडिट नोट क्या होगा यह भी देख लीजिए। व्हेन द बिजनेसमैन रिसीव्स बैक द